प्लस 2 4 होता है, 5 प्लस 5 10 होता है। लेकिन ये सिर्फ जो होता है एक नंबर सिस्टम के लिए, जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। सो डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसका बेस हमेशा 10 रहता है। तो 10 का मतलब है कि इसमें हम लोग एक डिजिट में हम लोग 9 से ऊपर में नहीं जाते। सो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। सो बेस अपर लिमिट होता है। सो इस अपर लिमिट के ऊपर में हम लोग सिंगल डिजिट नंबर नहीं रख सकते। तो इसलिए, लेकिन हमारे कोर्स करिकुलम के हिसाब से हम लोग को और भी नंबर सिस्टम्स पढ़ने हैं जिसका बेस हम लोग लेते हैं बेस 2, बेस 3, बेस 4, बेस 5 अप टू बेस 8, इवन बेस 16। सो हमारे कोर्स करिकुलम के हिसाब से ये बेस 2, बेस 8 और बेस 16 लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग इन जनरल सभी की चर्चा करेंगे एंड इन तीनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो बेस 2 को हम लोग बोलते हैं बाइनरी, बेस 8 को हम लोग बोलते हैं ऑक्टल और बेस 16 को बोलते हैं हेक्साडेसिमल। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो इसमें सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ 10, बेस 10। अब इसको मेरे को किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है इन सब में से। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है, इस नंबर को हम लोग को उस पर्टिकुलर बेस से हम लोग को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 into 5 कितना होता है? 10 होता है। तो 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 0। तो रिमाइंडर को मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ 0। फिर वापस से इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। जब तक 1 नहीं आता मैं डिवीजन करता रहूंगा। तो यहाँ पे होता है, एक और बार 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 जा 4 और बचा रिमाइंडर कितना? 1। सो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। सो वैसे ही मैं इसको वापस से 2 से करता हूँ, ये हुआ 1 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना हुआ? 0। तो अब यहाँ पे 1 तक आ ही गया, तो अब मेरे को और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो जो ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये हो जाएगा आपका बाइनरी नंबर, तो यहाँ से शुरू होता है। तो ये मैं एलएसबी पकड़ लेता हूँ, ये एलएसबी। तो ये ऐसे होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1010 का बेस 2। तो ऐसे मैं कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली अगर मेरे को और किसी बेस में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मेरे को बेस 5 में कन्वर्ट करना है, तो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना? 0। फिर 5 0 जा 0, रिमाइंडर कितना? 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 20 बेस 5। अब इसी सेम नंबर को अगर मेरे को डेसिमल में वापस कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या प्रोसेस अप्लाई करूंगा? तो सबसे पहले मैं इन सबकी पोजीशनिंग देख लेता हूँ। ये 0th पोजीशन पे है, सॉरी ये 0th पोजीशन पे है, ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, ये आपका सेकंड पोजीशन पे है, ये आपका थर्ड पोजीशन पे है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि इक्वल टू 0 into 2 to the power of the position, 2 to the power 0 प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 into 2 to the power of the position, यानी 2 to the power 1 प्लस 0 into 2 to the power of position, यानी 2 to the power 2 सेकेंड पे है। फिर ये है, फिर 1 into 2 to the power of position, यानी 2 क्यूब। तो इसको अगर मैं अरिथमेटिकली सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 2 + 8 = 10। यही आ गया। तो सिमिलरली अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है
तो ये हो जाएगा आपका जीरोथ पोजीशन, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे बेस 5 है, तो मैं ये करता हूँ 5 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 5 इंटू 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 10 बेस 10। इसको हम लोग जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हैं कि कोई भी अगर नंबर हो, जैसे A1, A2, A3, A2, A1, A0 का बेस अगर सपोज x है, इसको अगर लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग कर सकते हैं A0 इंटू x टू द पावर 0 प्लस A1 इंटू x टू द पावर 1 प्लस A2 इंटू x स्क्वायर प्लस A3 इंटू x क्यूब। और अगर ये बढ़ते 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 an तक चला गया, तो हम लोग इसको प्लस डॉट 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 करके मैं लिख सकता हूं an इंटू x टू द पावर n। तो ऐसे करके हो गया, तो ये हो जाएगा आपका डेसिमल इक्विवेलेंट। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बूथ बोल के, तो बूथ ने बोला था कि अगर सपोज अगर कोई ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर है, अब इसको अगर मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं कब तक इसको 2 टू द पावर ये ऐसे ऐसे कितना तक करता रहूंगा। तो इसका एक सिंपल मेथड है। सबसे पहले मैं इसका पोजीशनिंग निकाल लेता हूँ। तो ये आपका जीरोथ पोजीशन पे है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो यहाँ पे जो आखिरी 1 है वो 6 पोजीशन पे है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर, सपोज मैं इसको मैं q मान लेता हूँ, 2 टू द पावर q प्लस 1 माइनस, और ये जो लास्ट 1 है वो फर्स्ट पोजीशन पे 2 टू द पावर 1, और यहाँ पे q का वैल्यू 6 है, तो 2 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 1 that is equal to nothing but 127. Sorry, 2 to the power 6 is 64, 7 is 128, that is equal to 126. और अगर इसी को मैं कोई tedious प्रोसेस से सॉल्व करूं, तो ये हो जाएगा 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus 4 into 2 power 4 plus 5 into 2 to the power 5 plus 6 into 2 to the power 6। बहुत ही लेंथी और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो आगे जाके जब हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ने जा रहे हैं होंगे, तो हम लोग इस बूथ एल्गोरिथम को हम लोग और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो हमें पता चल गया है कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और सपोज अगर मेरे को कोई एक और कोई डेसिमल नंबर मिल जाता है 12, इसको अगर मेरे को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसको मैं बाय 8 डिवाइड करता हूँ, 8 1 से 8 रिमाइंडर बचा 4, 8 0 से 0 बचा 14, तो ये हो जाएगा 14 बेस 8। ऐसा ही हो गया। एंड अगर मेरे को ये ऑक्टल नंबर को अगर मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक चीज करते हैं कि हम लोग ये जो दोनों है ऑक्टल में, ये जो 2 डिजिट है, सबका इंडिविजुअल बाइनरी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो 1 का जो इंडिविजुअल बाइनरी होता है वो तो आपका 1 ही होता है, तो इसको हम लोग एक 3 डिजिट फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 का इंडिविजुअल बाइनरी 1 हो गया, और इसके को 3 डिजिट में करने के लिए इसको लेफ्ट में 0 बैठा दिया। और जो 4 का जो बाइनरी है, तो 4 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं, सो 2 से करके यहाँ पे 2 1 से 2 0, तो ऐसे करके 4 का जो बाइनरी हो गया वो हो गया आपका 1 0 0। तो 1
0 0। इसी को अगर मैं टोटल बेस 2 में बैठा दूं तो ये आपका ऑक्टल से बाइनरी का है। तो ऑक्टल से बाइनरी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि we need to convert each digit into binary and combine according to the order। इसी ऑर्डर में हमको कंबाइन करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसको we need to convert to 3 digit। तो अगर कोई 1 डिजिट या 2 डिजिट हो तो इसको हम लोग 3 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं लेफ्ट में 2 जीरो लगा के। लेकिन मैं अगर बोलूं कि अगर ये 4 डिजिट हो तो 4 डिजिट कैसे होगा? तो अब मैं एक बात बताता हूं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 4 डिजिट हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो हाईएस्ट बेस है वो है 8। तो इसका मतलब ऑक्टल में जो हाईएस्ट सिंगल डिजिट नंबर अलाउ होगा वो होगा बेस -1 इक्वल टू 7। सो अगर मैं यहाँ पे 7 का अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो 7 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो 2 3 6 बचा 1, 2 2 4 बचा 1, 2 1 2, 2 3 6 बचा 1, 2 1 2 बचा 1। तो जो 7 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो तो आपका 1 1 1 है, यानी ये तो आपका 3 डिजिट ही है। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि अगर हमको कि अगर हम किसी ऑक्टल में लेते हैं तो 3 डिजिट से ऊपर में अपना नंबर नहीं जाएगा अगर हम लोग जीरो सफाई ना करें तो इसलिए हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में we take 3 डिजिट एज अ डिफॉल्ट। तो वहीं अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग सेम मेथड से करेंगे, लेकिन हम लोग 4 डिजिट लेके करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके पहले हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर सिस्टम है जिसका बेस है 16। 16 का मतलब यहाँ पे 15 सिंगल डिजिट नंबर्स प्रेजेंट होगा। हम लोग तो डेसिमल नंबर सिस्टम में सिर्फ 10 तक ही पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बाकी नंबर कहाँ से जाएंगे? तो इसलिए हेक्साडेसिमल में हम लोग इसको 10 को हम लोग A B C D E F। सो A को हम लोग 10 के हिसाब से देखते हैं, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और 15। और ये बात बड़ी ध्यान में रखने की है कि ये सब आपकी सिंगल डिजिट सी है। A B C D E F आपका सिंगल डिजिट ही है। सो अगर मेरे को x को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सपोज अगर मैं एक नंबर लेता हूँ D E 8 9 बेस 16, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये 9 into 16 to the power 0 plus 8 into 16 to the power 1 plus E into 16 squared plus D into 16 cube। जिसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना है ये हो जाएगा 9 प्लस 128 प्लस यहाँ पे E हो गया आपका 14, तो 14 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 16 क्यूब। तो ये जो पूरा रिजल्ट है ये आपका आ जाएगा डेसिमल इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर मैं किसी डेसिमल नंबर को सपोज मैं लेता हूँ 12
12 में मैं सपोज अगर लेता हूँ 20 को अगर मेरे को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मेरे को यहाँ पे इसके बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। बेस का मतलब 16 से। 16 बचा 4, तो यह आपका टोटल हो गया 14, आपका बेस 16 और 14 आपको यहाँ पे हो गया ई, तो इसको हम लोग ई भी लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग को किसी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ये मल्टीप्लायर यूज करते हैं। multiplication of the digit and the power of the base and addition of all the numbers। और किसी भी नंबर को हम लोग को डेसिमल से किसी और बेस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे डिवीजन वाला मेथड यूज करते हैं। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अगली डिस्कशन की तरफ। सपोज अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, मैं लेता हूँ 25.625। ये अगर हमको बेस 10 में दिया है, इसको अगर हम लोग को किसी और बेस में बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो जैसे ये मैंने आपको पोजीशन का बात किया था, अगर ये 0th पोजीशन है तो अगर हम लोग नेगेटिव में जाएंगे तो ये -1 पोजीशन हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और ये वाला आपका हो गया ये फर्स्ट पोजीशन। तो ये सपोज मैं ये आपका डेसिमल नहीं लेके सपोज मैं ये बेस 8 लेता हूँ, इसको मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं कर सकता हूँ ऐसे 5 × a⁴ प्लस 2 × a⁴ 1 प्लस 6 × a⁻⁻1 प्लस 2 × a⁻2 प्लस 5 × a⁻3। ये हो जाएगा 16 प्लस 5 प्लस 6/8 प्लस 2/64 प्लस 5/64 × 8। ऐसे अगर हो गया अगर ऐसा कोई मेरे को बाइनरी नंबर दिया गया है अगर मेरे को दिया गया है, इसको मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका हो गया 1 × 2⁻0 प्लस 2 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻1 प्लस 1 × 2³ ये 0 × 2³ प्लस 1 × 2⁴ प्लस ये डॉट की जो राइट साइड में है ये इसका पावर माइनस में हो जाएगा। सो प्लस 1 × 2⁻−1 प्लस 1 × 2⁻−2। सो इसका हो जाएगा आपका 2⁻01 प्लस 2 आपका हो गया 3 प्लस 16 आपका हो गया 19। सॉरी ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये 2³ हो जाएगा। तो 8 प्लस 2 आपका हो गया 10 प्लस 1 हो गया आपका 11। तो 11 पॉइंट ये आपका हो गया हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर हो जाएगा 1/4, जिसका अगर हम लोग एलसीएम लेके अगर हम लोग करें तो 3/4 आ जाएगा। And 3/4 is nothing but it's 0.75, so it equal to 11.75 base 10। इससे हम लोग अगर कोई डेसिमल नंबर देते हैं तो हम लोग जो डॉट की जो राइट में है इसको हम लोग नेगेटिव
नेगेटिव पावर्स ऑफ द गिवन बेस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये अगर ये सपोज अगर मेरे को 1.111111 हो गया तो ये हो जाएगा 1 into 2 to the power 0 plus 1 into 2 to the power minus 1 plus 1 into 2 to the power minus 2 करते करते ये हो जाएगा 1 into 2 to the power 1 2 3 4 5 6 2 to the power minus 6 तक हम लोग को ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें सेम डेसिमल नंबर मिला, अगर इसको हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 25 को जैसे पहले करते थे वैसे ही कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 12, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड किया 6, 0, 3 बटा 0, 3 2 से 6, सॉरी ये 2 3 से 6 बटा 8, 2 12 24, 8 2 6 12, 0 2 3 से 6, फिर 0, फिर 2 1 से 2 बटा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 22, ये हो गया आपका 25 का। अब 6.625 को हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले 0.625 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 2 से 10, 2 2 से 4 प्लस 1 5, 6 2 से 12 प्लस 1, 6 2 से 12। इसको हम लोग अगर मैं सिर्फ ये जो डॉट के राइट साइड में है इसको मैं अगर 2 से करता हूँ तो 2 0 से 0, 5 2 से 10, तो 4 प्लस 1 5, इसका मतलब 0.5 को भी अगर मैं 2 से करता हूँ 10 ये 1, सो अल्टीमेटली 1 आ गया है 1। यहाँ पे हमारा कैरी हो गया 0 और यहाँ पे कैरी है 1, तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 1 0 1 1 0 1 जो 25 का है 0.101 101 का बेस 2। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, अगर कैरी जो कैरी आया उसको हम लोग एज अ बाइनरी इक्विवेलेंट समझ सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन 1 नहीं हुआ, इसको वापस से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 हुआ, यहाँ पे कैरी 0 है तो ये 0 हो गया, और वापस इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेटली ये 1.0 हो गया। तो ये अल्टीमेटली 101 हो गया। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं सपोज लेता हूँ 0.5, मैं लेता हूँ 0.75। अगर मेरे को इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं ये 0.75 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 2 से 10, 7 2 से 14 प्लस 1 15, और यहाँ पे ये 1 हो गया, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको मैं वापस से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 0 0 5 2 10, ये 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.11 का बेस 2। तो अगर मैं सपोज इसको मैं क्रॉस चेक करना चाहूँ, इसको मैं कर सकता हूँ कि 1 into 2 to the power minus 1 plus 1 into 2 to the power minus 2 equal to 1 by 2 plus 1 by 4 equal to 0.5 plus 0.25, which is nothing equal to 0.75. So ये हम लोग का हो गया। हम लोगों को ये डेसिमल नंबर मिले तो इसको अगर हम लोग को बेस कन्वर्शन करना है तो कैसे करना है?
सो डेसिमल का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं, मेरा मतलब पॉइंट में अगर कोई नंबर हो तो इसमें अगर आपको डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ये मेथड यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 करना है तो ऑक्टल के लिए हमको 8 से करना पड़ेगा, हेक्स के लिए 16 से करना पड़ेगा। और किसी और नंबर सिस्टम को अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है यानी बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो वही x to the power -1 प्लस नेक्स्ट डिजिट x to the power -2 ऐसे करके हम लोग को प्रोसेस कंटिन्यू रखना पड़ेगा। सो ये टॉपिक हम लोग का हो गया। अब सपोज अगर मेरे पास दो नंबर है 1011 और 1100, इन दोनों का अगर मेरे को एडिशन करना है, दोनों बेस 2 का नंबर है तो यहाँ पे 1 से ऊपर में कुछ हो नहीं सकता। अगर सपोज अगर 2 आया तो मेरे को कैरी लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये 1 प्लस 0 हो गया 1, 1 प्लस 0 हो गया 1, 1 प्लस 0 हो गया 1, 1 प्लस 1 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और बाइनरी में 1 के ऊपर में नहीं हो सकता। 2 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो 2 का बाइनरी हो जाएगा 1 0। सो 1 प्लस 1 यहाँ पे 0 हो गया, कैरी 1। तो जो टोटल रिजल्ट है वो ये हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर सपोज मेरे को 27 बेस 8 और 21 बेस 8 को ऐड करना है, 7 प्लस 1 कितना होता है 8 होता है। बट ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या 8 अलाउ करता है? नहीं, क्योंकि ऑक्टल का हाईएस्ट बेस 8 है और हाईएस्ट सिंगल डिजिट हम लोग बेस से एक नंबर कम ले सकते हैं, नहीं 7 ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को अगर 8 को अगर हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो 8 1 जाए 8 0 तो बचा 10। तो यहाँ पे मेरे को 1 0 लेना पड़ेगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो अल्टीमेटली ऑक्टल में इसका एडिशन हो गया 50 बेस 8। तो किसी भी एडिशन में अगर ध्यान रखना कि अगर सपोज ये मैं x लेता हूँ 21 y लेता हूँ, अगर ये दो का एडिशन में अगर ये दोनों सेम बेस है, अगर ये दोनों का एडिशन का जो भी नंबर हुआ, इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन x minus 1, इसका मतलब उसको आपको पर्टिकुलर बेस में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि उसका वैल्यू कितना है। तो उसके बाद आपको अगला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये सपोज मैं यहाँ 22 रख लेता, अगर मैं 7 प्लस 2 फिर से एडिशन करने के बाद 7 प्लस 2 9 होता है, तो 9 को अगर मैं करूँ ऑक्टल में तो 1 से 8 बचा रिमाइंडर का, तो ये हो जाएगा 1 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5। ये आंसर आ जाएगा। सो अगर इफ इट्स ग्रेटर देन द बेस -1, इसका मतलब आपको उसको उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि वैल्यू सही है कि नहीं। और सपोज अगर दो अलग-अलग बेसिस का अगर आपको एडिशन करने बोला है, तो इसमें आपको बेस्ट है आप दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करिए और डेसिमल में कन्वर्ट करके जो आंसर होगा वो भी आपको किसी रिक्वायर्ड बेस में निकालने बोल देगा। सपोज रिक्वायर्ड बेस 4 में आपको आंसर निकालने बोले, तो इन दोनों को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड कर दीजिए, फिर इस बेस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो चलिए करते हैं इसको। अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 7 into a to the power 0 that is 7 plus 2 into a to the power 1 that is 16. 16 plus 7 is 7 into a to the power 0 that is 7 plus that is 23. सिमिलरली अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, सो 4 into 6 to the power 0
2 into 6 that is 12 plus 4 that is 16 हुआ 16 दोनों का ऐड कर लिया तो 3 plus 6 9 plus 1 3 ये नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में है इसको पर मेरे को बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो मैं 4 से 39 को मैं फिर 4 से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे so 4 9 36 आ जाता है यहाँ पे बचा 3 4 2 8 आ जाता है बचा 1 और 4 0 0 बचा 3 तो ये हो जाएगा 230 बेस 4 तो ऐसे करके एडिशन हमारा क्लियर हो गया तो सिमिलरली हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही कर सकते हैं सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन का डिस्कशन करूंगा और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसको कैसे डील करते हैं और उसको कैसे अलग-अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।